बीजेपी की मानसिकता कैसी है? बीजेपी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उनको हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चमकानी है। तरह से वो जाति के आधार पे देश में लोगों को लड़ा करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, यही चीज़ सामने आ रही है। सर वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है और हम सबको आतंकियों की बहन बताया जाए। हाँ, उनको आतंकवादी की बयान बताना एक बहुत शर्मनाक बात है। महिलाओं की जब बात आती है, लेकिन मंत्री साहब कुछ और ही कह रहे हैं, महिला विरोधी बयान। जी, महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे? जिसे अपनी पत्नी की इज्जत करनी नहीं आई तो वो हम महिलाओं को क्या इज्जत करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री विजय शाह, सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लीडरशिप निभाई है और अंजाम तक पहुंचाया है, उनको लेकर एक विवादित बयान देते हैं। न केवल विवादित बयान है बल्कि आपत्तिजनक बयान को लेकर देश भर में बवाल मच चुका है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है, सरकार खामोश है। अपने मंत्री के प्रति किसी तरीके की कार्रवाई फिलहाल देते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन हाईकोर्ट संज्ञान लेता है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से समझते और जानते हैं कि क्या आर्मी में भी हिंदू मुसलमान है, क्योंकि ये सवाल हर देश का नागरिक पूछ रहा है। और सवाल तो ये भी है कि क्या बीजेपी के नेता एक के बाद एक इस तरीके की बयान देते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, और क्या माफ़ी मांग लेने से बात खत्म हो जाएगी? क्योंकि यहाँ विजय शाह ने जो बयान दिया है वो हर एक नारी का अपमान है, और नारी की बात तो खुद प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी कुछ इस बात पर चुप्पी तोड़ेंगे? महिलाओं से समझते हैं। मैम, आप तो देखिए आज समर्थन में भी आई थी, आज आप सलाम करने भी आई थी, कैसे देख रहे हैं कर्नल सोफिया को लेकर जो विवादित बयान दिया है बीजेपी मंत्री ने? इस बयान के बाद मन में क्या आया, क्या कुछ चल रहा है? ऐसा है कि जो भी महिला, आज चाहे उनकी पार्टी की भी महिलाएं हों, इस बात की निंदा कर रही हैं कि जिस चीज़ जब महिलाओं पर कोई बात आती है, वो महिला खिलाड़ी पर जब बात आई थी उनके मंत्री की, तब भी मोदी जी इसी तरह से चुप थे। और आज देश की उस वीरांगना के ऊपर जब बात आई है, जिसने देश का नाम करते हुए पाकिस्तानियों के ठिकानों पर धूल चटा दी है, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, आज उसको सम्मान मिलने की बजाय उसके लिए ऐसे विवादित बयान होना बहुत शर्मनाक है। और मोदी जी के कानों में भी उसका बयान गया होगा। जब इतने लोग इस चीज़ को, इतनी मीडिया और सब लोग उछाल रहे हैं, तो निश्चित रूप में उनको आगे आके कदम उठाना चाहिए था उस अपनी बेटी के लिए, अपने देश की उस बहन के लिए जिसने देश का नाम किया और इतना बड़ा काम किया है। और FIR तो हो गई है, लेकिन FIR से पहले उसको सभी पदों से निलंबित कर देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था, जो शर्मनाक हरकत उनके मंत्री ने की है, और पूरे पार्टी लेवल पर इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। मैम, इस बयान से पूरा देश शर्मसार हो चुका है, लेकिन भाजपा की चुप्पी और खामोशी क्या बयां करती है? वो बयान करती है कि जिस तरह से वो जाति के आधार पे देश में लोगों को लड़ा करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, यही चीज़ सामने आ रही है। आज उस पूरे परिवार ने हमारे देश के लिए काम किया है, उनके दादाजी, उनके पिता सभी आर्मी में हैं, उस घर की वो बेटी है और उसने हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम किया, उसको तो बुलाकर इनाम देना चाहिए था। और इसके बदले में उसके साथ जो व्यवहार किया गया, उसके बारे में जो विवादित बयान दिया गया, ये बहुत शर्मनाक बात है। जो देश अनेकता में एकता के लिए पहचाना जाता है, वहाँ इस तरीके के बयान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है? बिल्कुल। आज बहुत से मुस्लिम भी ऐसे हैं जिन्होंने देश की शहादत, जब देश को आज़ाद करने में अपनी शहादत दी है, तो इस समय जब देश की एकता की बात हो तो सभी पार्टियों को, सभी जाति धर्म को, सबको मिलके एक होकर कदम उठाना था। और उसमें सोफिया ने बहुत बड़ा अपना नेतृत्व निभाया है और उस पर विश्वास किया गया, और उसके पूरे परिवार ने एक बहुत देश के लिए सम्मानित काम किया। और हम सबको आतंकियों की बहन बताया जाए। हाँ, उनको आतंकवादी की बहन बताना एक बहुत शर्मनाक बात है, और इस बात की आज उनकी पार्टी के लोग भी निंदा कर रहे हैं, सभी लोग निंदा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैम, सोफिया कर्नल को लेकर इस तरीके के बयान बीजेपी नेता क्यों देते हैं? सर वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि अब उन्होंने वही नीति अपनाना शुरू कर दिया है कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली नीति अब करने लगे हैं। तो हम चाहेंगे कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिसने भी ऐसा बयान दिया। आपकी मांग में सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने ही लीड किया, बावजूद इसके उनको इस तरीके की टिप्पणी करना उन पर, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। जी, चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम मुनेश रानी है।
क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? बीजेपी नेता से विवादित बयान क्यों देते हैं बार बार, वो भी अब सोफिया कर्नल को लेकर दे रहे हैं? देखिए, सोफिया कर्नल हमारे देश की वो महिला है जैसे पुराने ज़माने में महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, और जो है उनके बारे में विवादित बयान देना बिल्कुल बेकार है। वो तो कहती हैं कि मैं मुसलमान हूँ, और वो कहती हैं कि मैं इतनी ताकत रखती हूँ कि मैंने आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ताबूद किया है, और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ। लेकिन वो एक मुसलमान होके वो कहती है मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ, और उन्होंने आतंकवाद के ठिकानों को चुन चुन के 9 जगह पर उन्होंने अपना गोला बारूद छोड़ा और हमारे भारत का नाम ऊंचा किया। मैं सोफिया कुरैशी जी को महिला होने के नाते उन्हें सैल्यूट करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ, नतमस्तक करती हूँ, और वो महिला हमारे लिए एक आदर्श हैं, और हमें भी उनके देश उनको सलाम कर रहा है, लेकिन बीजेपी नेता तो उनका अपमान कर रहे हैं, कह रहा आतंकियों की बहन है वो। बीजेपी नेता के लिए हमें इस समय रोष है। जब हम पीओ को लेना चाह रहे थे और पूरे विपक्ष के लोग उनके साथ थे, उसके बावजूद हम उसको लेने जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक अमेरिका के कहने पर और उनका कहना मान लिया, और हमारे पूरे देश का कहना उन्होंने नहीं माना। हमें उनके लिए बहुत गुस्सा है। हमें प्रधानमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हम पीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बीजेपी अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही, जिन्होंने विवादित बयान दिया, जो ये कह रहे हैं कि सोफिया कर्नल जो है वो आतंकियों की बहन है। ये शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। एक हम महिला होने के नाते हम उनकी घोर निंदा करते हैं। क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए कि बीजेपी को खत्म करो। मेरा तो मानना यही है, बीजेपी को पूरी खत्म करो, सत्ता पलट पार्टी है वो पार्टी है, सारा भ्रष्टाचार से सभी जानते हैं, भ्रष्टाचार से आगे बनती है। मोदी जी तो भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं मोदी जी महिलाओं की जब बात आती है, लेकिन मंत्री साहब कुछ और ही कह रहे हैं, महिला विरोधी बयान। जी, महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे? जिसे अपनी पत्नी की इज्जत करनी नहीं आई, तो वो हम महिलाओं को क्या इज्जत करेंगे? मान लिया अगर हम मानते कि वो जब हम सारा जीतने जा रहे थे, ऐसे टाइम पे हमारा इस समय पोख हमारा होता, और उन्होंने ऐसे टाइम पर जो है एक अमेरिका की बात मान करके और वो बैठ गए हैं, तो हमारे लिए निंदा की बात है। हमारे इस बयान के बाद क्या ये समझा जाए कि बीजेपी नफरत की राजनीति करते करते, धर्म की राजनीति करते करते अब फौजियों में भी धर्म बांट रही है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ये मुंह देखी बटने वाली बात कर रही है। अभी उनको जवाब नहीं बन पा रहे हैं ना, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। वरना अगर हम सारे विपक्ष एक हो जाए ना, तो अभी भी हम आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को हम खत्म कर देंगे। और बयान आपने सुना होगा, बयान सुनकर गुस्सा आया या फिर मन में ये आया कि क्या अब फौजी भी धर्म में बट रहे हैं? देखो, पहली बात तो जो हमारे देश के सेना है, जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री होकर देश की सेना को अपमान कर रहे हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी की नीति क्या है। बीजेपी की नीति क्या है ये आप समझ सकते हैं। बीजेपी की नीति सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू मुसलमान के सिवा उनके पास और कोई राजनीति करने का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने देश की सेना, जो हमारी देश की बेटी अपनी जान हथेली पर लेकर, सोफिया कुरैशी अपने जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पे जाकर उन आतंकवादियों से लड़ी, और उनको उनकी बहन बता रहे। शर्म आना चाहिए उन जैसे बीजेपी के गद्दार नेताओं को। मैं बीजेपी का गद्दार नेता कहूंगी, उन्हें तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो कि किस तरीके से हमारी देश के सेना का, जब वो सेना का मान नहीं रख सकते हैं, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, वो देश की बेटियों का क्या सम्मान करेंगे? देश की हमारी महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? आप इसी से उनका मानसिकता पता कर सकते हो, किस तरीके से देश की राजनीति में बीजेपी की मानसिकता कैसी है। बीजेपी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उनको हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चमकानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि
आज के दौर पे कोई भी मुसलमान अगर देश के लिए कुर्बान भी हो जाता तो भी आतंकवादी कहलाएगा, क्योंकि वो मुसलमान है, उसके नाम पर मुसलमान का टैग लगा हुआ है। और बीजेपी इस चीज को पूरी तरीके से साबित करने में अपना एक भी कसर खत्म नहीं करी, एक भी कसर नहीं छोड़ी, सारी के सारा कसर लगा के निचोड़ के। आप देख सकते हो जब वहाँ हमला हुआ कश्मीर में, हमारे मुसलमान भाई भी मरे, वो तो बच सकता था, उसको तो मारता नहीं। अगर नाम धर्म पूछ के ही मार रहा है तो उसे तो नहीं मारता। उसने किसके लिए अपनी जान को कुर्बान किया? हमारे देश के लोगों के लिए, कि ये निर्दोष लोग हैं। वो जो मारा आतंकवादी, उसको मारने की जगह आप हमारे देश के मुसलमानों पे सवाल उठाते हो। हमारे देश के मुसलमान 5 वक्त इसी जमीन पे अपना सर सजदा करते हैं, इसी पे अपने जमीन पर अपना सर टेकाते हैं, 5 वक्त मरने के बाद भी इसी धरती में रहते हैं, कहीं कहीं बहते नहीं है। मरने के बाद भी वो इसी धरती के अंदर रहते हैं, फिर भी आप उनसे देशवासी होने का आप उनसे सबूत मांगते हो। वो अपना जान भी कुर्बान कर दे, फिर भी आप उस पर राजनीति करते हो, फिर भी आप उस पर रोटी सेकते हो। सवाल ये है ना कि देखिए, व्योमिका और सोफिया दोनों की जोड़ी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, पूरे देश ने दोनों ही महिलाओं को सल्यूट किया, लेकिन ये कौन नेता बीजेपी के ऐसे हैं जो इसमें भी हिंदू मुसलमान, कर्नल सोफिया को तक को नहीं छोड़ा जा रहा? बोल रहे हो आप बीजेपी के सारे नेता ऐसे? कौन का क्या मतलब है? पूरी बीजेपी की शहर, बीजेपी की शह ही ऐसे, बीजेपी के सारे नेता ही ऐसे। जब तक वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक उनकी राजनीति नहीं चलेगी। आप देख लो, एक हिंदू महिला एक मुसलमान महिला मिलकर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया, फिर भी उन्होंने किसको टारगेट किया? सोफिया कुरैशी को, क्योंकि वो मुसलमान है। तो मुसलमान को तो टारगेट करा जाएगा ना। मुसलमान दिल चीर के दिखा देगा तो भी नहीं माना जाएगा। एक वक्त था जो हनुमान जी ने अपना दिल चीर के दिखाया था कि मेरे दिल के अंदर राम जी है, लेकिन इस देश में मुसलमान है, और वो देशभक्ति का पूरा सबूत देना अगर चाहेंगे भी, तभी भी ये बीजेपी के नेता को विश्वास नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और बीजेपी ये वो नेता है जो कि बीजेपी तो हर वक्त राष्ट्र के मुद्दे का गुणगान करती रहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं। ऐसे में राष्ट्रवादियों का राष्ट्र के मुद्दे पर गुणगान करती है, राष्ट्र के मुद्दे पर बात करती है, तो ये बताइए ना कि राष्ट्र के मुद्दे पर करती है, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर क्या आपने किसी मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ किया? किसी मुस्लिम बेटियों के सम्मान के लिए कुछ किया? अगर मुस्लिम बेटी अपना मेहनत जी जान से करती भी है तो आप लोग उसको बदनाम करते हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति चल रही है? ये राजनीति वो राजनीति है कि यहाँ पर फूट डालो, राजनीति करो, वही चल रहा है और यही चलेगा। और आर्मी में भी अभी यही एक्सपेरिमेंट को किया। आर्मी में क्या, आप आर्मी में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, हर जगह ये चला दिया गया, क्योंकि सबके दिमाग में भर दिया। अब दिमाग में गोबर भर दोगे तो उसके अंदर तो सफाई होगा, जब भी कुछ होगा। जब तक साफ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। नहीं लेंगे ना एक्शन, क्योंकि उनका मंत्री है भाई। यही अगर कोई और पार्टी के लोग बोलते तो उस पे एक्शन हो जाता। हाई कोर्ट ने मैम FIR दर्ज करने के आदेश दिए, क्या लगता है कि ऐसे नेताओं पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि रमेश बिधूड़ी भी और बृजभूषण अभी तक किसी तरीके का एक्शन उन पर दिखा नहीं। क्यों? जितने भी झोल वाले नेता है सारे बीजेपी में है, झोल वाले जितने नेता सारे बीजेपी में, और बीजेपी का जो भी नेता कुछ भी करे उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। और बीजेपी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि बीजेपी अभी भी इस मुद्दे को भी जो हाई कोर्ट ने उन पर दिया है कि आपको आरोप लगना, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, लेकिन बीजेपी होने नहीं देगा, क्योंकि उनकी मंत्री है, बीजेपी पे दाग लग जाएगा। कोई अपने कॉलर पे दाग नहीं लगाना चाहता। ठीक है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देखिए, जिनके लिए माननीय नेताजी कहा जाता है, वो माननीय नेता अपना आपा खोते हुए देश की उस बिटिया का अपमान कर रहे हैं, जिस बिटिया ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिस फौजी बिटिया को पूरा देश सलाम कर रहा है, उसको लेकर इस तरीके की घटिया बयान को लेकर बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थे आपके साथ नफीसा खान।